बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कई जनपदों में नियुक्ति पद बांटे जा चुके हैं, कई जनपद में नियुक्ति पद अभी भी बंटना शेष है। वहीं कई जनपद ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक फाइनल मेरिट लिस्टें जारी नहीं हुई हैं, अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं। वहीं जब भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है और प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर इस भर्ती में हुआ क्या है, इतने जमकर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। दो जनपदों में तो काफ़ी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, खासतौर से आपका गाजीपुर और सीतापुर। जी हाँ, सीतापुर जनपद में भी अभ्यर्थियों की ओर से बवाल काटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं गाजीपुर जनपद में भी काफ़ी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच अब बैठ चुकी है। इस संबंध में एमएलसी की ओर से पहल की गई है और कल ही वो श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे मुलाकात की है और आंगनवाड़ी भर्ती में जांच करने की मांग की है। वहीं इसके साथ ही 10 लेखपालों को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। सीडीओ के जो स्टेनो थे उसको भी हटा दिया गया। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गाजीपुर जनपद की, जहाँ पर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है और क्या कुछ पूरा कल घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको भर्तियों संबंधित अपडेट्स चैनल पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देखें, आय और निवास प्रमाण जारी करने के मामले में 10 लेखपाल निलंबित, मुख्य विकास अधिकारी के स्टेनो का तबादला, डीडीओ ऑफिस के बाबू को बनाया गया स्टेनो। जी हाँ, आय ही नहीं निवास प्रमाण पत्र भी बन रहे फर्जी। इस प्रकार की खबरें आप सभी ने देखी, तो चलिए देख लेते हैं इस पूरी अपडेट को। यहाँ देखें, आय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आयरका अखौरी ने मामले में अब तक 10 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। वहीं सीडीओ के स्टेनो को हटाकर जमानिया तहसील संबंध कर दिया है। उनकी जगह पर डीडीओ ऑफिस के बाबू को तैनाती मिली है। जमानिया एसडीएम के पास से डीपीओ का अतिरिक्त चार्ज हटा लिया गया है। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती के दौरान लगाए गए आय और निवास प्रमाण पत्र के फर्जी होने को लेकर 14 शिकायतें आई। सीडीओ संतोष कुमार बैस की जांच में शिकायतें सही मिली। 13 आपात बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र लगाए गए। इसमें सीडीओ के स्टेनो राधेश्याम यादव की बेटी और चौकड़ी निवासी पूजा का आय प्रमाण पत्र बीपीएल श्रेणी का मिला है, जबकि उनके पति अजीत कुमार सरकारी शिक्षक हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई है कि सीडीओ के स्टेनो ने अपनी बेटी का आय प्रमाण पत्र बनवा लिया फर्जी तरीके से, और इसी को लेकर के बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। इसी तरह लेखपाल, जवान, सिपाही, शिक्षक आदि को नियुक्ति पद थमा दिए गए। तो लेखपाल हैं, जवान, सिपाही हैं, शिक्षक हैं, उनके यहाँ भी नियुक्ति पद बट गए। सीडीओ के स्टेनो की बेटी समेत अन्य ने त्यागपत्र तो दे दिया। इस खबर को अमर उजाला ने बुधवार के अंक में प्रकाशित किया। 12 चावर ब्लॉक के दिलसादपुर में अंजलि चौहान की शादी हो चुकी है, लेकिन लेखपाल ने मां के पति से ही निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस मामले में 3 लेखपाल पहले निलंबित हो चुके हैं। साथ ही कासिमाबाद, सदर, सैदपुर, जखनिया और जमनिया में प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि पर तैनात 5 तहसीलदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो जो निलंबित लेखपाल हैं वो आप देखें, सदर से सुखबीर सिंह, सैदपुर से शिवचरण यादव, जखनिया से राजेश तिवारी, अनुभव सिंह, विनोद यादव, राहुल यादव, कासिमाबाद से सुजीत यादव, राधेश्याम यादव, संजय प्रजापति, जमानिया से अजीत कुमार पांडे। तो यहाँ पर डीएम सर का कहना है, आयरका अखौरी का, कि अलग अलग तहसीलों से कुल 13 आय प्रमाण पत्र और 1 निवास प्रमाण पत्र गलत जारी हुआ था, जिसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी भर्ती में किया गया। गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले 10 लेखपालों को निलंबित कर तहसीलदारों से स्पष्टीकरण मांगे गए। सीडीओ के स्टेनो को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। इन अपात्रों को जारी किए गए बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र देखें आप। सदर ब्लॉक के कटौला आंगनवाड़ी केंद्र की पूनम को ग्राम प्रधान होने के बाद भी बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो देखें कि कितना बड़ा मामला है कि पूनम को ग्राम प्रधान होने के बाद भी। इसी तरह मनिहारी के धुरे हरा केंद्र के पूजा यादव के पति विजय प्रकाश रेलवे में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर पूजा यादव, जो उनके पति विजय प्रकाश रेलवे में कार्यरत हैं। वहीं मनिहारी के खेम जीतपुर धुरेहरा केंद्र के अंजलि को बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र वहीं दूसरे तहसील कासिमाबाद से जारी किया गया। जखनिया ब्लॉक के जलालाबाद केंद्र की कंचन कनौजा को गलत तरीके से बीपीएल का आय प्रमाण पत्र दिया गया। जलालाबाद केंद्र की सरोज चौधरी के पति रविंद्र कुमार उत्तर प्रदेश में है। वहीं रेवतीपुर ब्लॉक के दसवंतपुर केंद्र की संजू देवी के पति आनंद कुमार भारती सरकारी शिक्षक हैं। जमनिया ब्लॉक के करमहरी केंद्र की रेणु के पति रेलवे में कार्यरत हैं। इसी केंद्र पूजा कुमारी पति भी सरकारी सेवा में है। कासिमाबाद ब्लॉक के रामगढ़ केंद्र के वहीदा देवी पति रिंकू सिंह अर्धसैनिक बल आईटीबीपी में है। वहीं जगदीशपुर देहिंदू केंद्र के अनीता यादव के पिता रामाशीष सिंह यादव कोटेदार हैं। सादर ब्लॉक के बगुरा केंद्र के नीता सिंह के पति राजू यादव कोटेदार हैं। इसी ब्लॉक के कबीरपुर केंद्र की प्रियंका यादव के पति सरकारी शिक्षक हैं। तो इन लोगों के आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से जारी हो गए हैं, साथ ही साथ लेखपालों के साथ साथ इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इन लोगों ने भी क्यों आय प्रमाण पत्र अपने बनवाए हैं,
इतने कम के, जबकि इनको मालूम है कि इतना कम उनकी आय नहीं है, फिर भी आय प्रमाण पत्र बनाए गए। तो इन लोगों पर भी कार्रवाई हो, साथ ही साथ जिन्होंने आय प्रमाण पत्र जारी किए हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही चुकी है। 10 जो है लेखपालों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया। तो बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि जो भी मामला है पूरा निकल करके आए। प्रदेश में सभी जनपदों में आय जाति निवास की जो है जांच होनी चाहिए। जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया हुई है, इसमें जो है बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर के जो है गाजीपुर जनपद में जो है आप सभी ने देख लिया कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर हुआ है। 10 लेखपालों को अभी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी भर्ती की शासन से जांच कराने की मांग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है मुलाकात यहाँ पर की गई। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को गुलदस्ता भेंट करते भाजपा नेता। गाजीपुर से ही अपडेट है, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचेल ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 14 अभ्यर्थियों की नियुक्ति से अवगत कराया। एमएलसी ने शासन से टीम गठित कर जाँच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुधवार को एमएलसी विशाल सिंह चंचल, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामतेज पांडे, डीसीबी के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह व दिनेश वर्मा ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। एमएलसी ने बताया कि सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी माध्यम से भर्ती की गई। एमएलसी ने उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया है। एसडीएम से डीपीओ का प्रभार हटा। प्रभारी डीपीओ ज्योति चौरसिया की एसडीएम जमानिया के पद पर तैनाती के बाद प्रभार हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी को डीपीओ प्रभार नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर बड़े स्तर पर जांच भी हो सकती है और पूरे प्रदेश के लिए आदेश भी जारी हो सकता है, क्योंकि मामला अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच चुका है। वहीं इसी मामले में आप आगे देखें तो 20 साल से जमा था सीडीओ का स्टेनो। गाजीपुर फर्जी आय प्रमाण पत्र पर बेटी को नौकरी देने वाले सीडीओ का स्टेनो राधेश्याम यादव एक ही कुर्सी पर 20 वर्षों से अंगद के पांव की तरह जमा रहा और सत्ता पक्ष के नेता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इन वर्षों में कई सरकारें बदली, लेकिन स्टेनो नहीं हटा। इतने लंबे कार्यकाल में स्टेनो के खिलाफ कई शिकायतें अधिकारियों के पास गई, लेकिन हर बार जुगाड़ से निकल जाता रहा। सत्ता पक्ष के माननीय ने भी स्टेनो के विरुद्ध शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी की नौकरी दिलाने मामले में इसका तबादला जमानिया किया गया तो लोग अब खुलकर स्टेनो के बारे में बोलने लगे। राधेश्याम यादव 5 अप्रैल वर्ष 25 में सीडीओ कार्यालय में तैनात हुआ। एक एक कर पता नहीं कितने सीडीओ बसपा सपा भाजपा की सरकारें आई, लेकिन वह जमा रहा। इसके साथ ही कई कर्मचारी तबादला किया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने राधेश्याम के बारे में विचार नहीं किया। लंबे समय से तैनात रहने चलते हुए धीरे धीरे जो है अपना पांव जमाता गया। सीडीओ की हनक दिखाकर ऐसे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंध बनाया जहां से उसके लाभ हो सके। राधेश्याम यादव ने कईयों की नौकरी तक दिला दी। गाँव में बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसके विरुद्ध शिकायतें लंबी शुरू हुई तो कुछ नेताओं के संपर्क में आ गए। दैनिक जागरण ने 6 अप्रैल के अंक में जखनिया तहसील में स्थानीय लेखपाल की आईडी से जारी 400 फर्जी प्रमाण पत्र शीर्षक एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद 7 अप्रैल अंक में सीडीओ के स्टेनो बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनबाड़ी नियुक्त शीर्षक से जो है खबर प्रकाशित हुई थी। देखें आप, सीडीओ के स्टेनो बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी में नियुक्ति संबद्धता खत्म होने के 1.5 साल तक जमा रहा। शिक्षक अब स्टेनो साथ रातों रात रवाना। सीडीओ के स्टेनो राधेश्याम यादव डीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया था। 10 वर्ष बाद कस्तूरबा विद्यालय जखनिया के कंप्यूटर शिक्षक जितेंद्र कुमार को सीडीओ कार्य में अटैच किया गया था और सितंबर 23 को डीएम ने कंप्यूटर शिक्षक का अटैचमेंट खत्म कर मूल स्थान भेजने का आदेश दिया, मगर स्टेनो ने अपना प्रभाव दिखाकर कंप्यूटर शिक्षक को रोके रखा। हालांकि स्टेनो तबादले की रात ही समुदाय शिक्षक को भी मूल स्थान पर रवाना कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा था। वहीं निलंबित लेखपाल ने सीएससी संचालक से भी मारपीट कर दी। फर्जी आय प्रमाण बनाने के मामले में जिलाधिकारी की ओर से निलंबित किए जाने से आक्रोशित लेखपाल राहुल यादव साथियों संग गाड़ी से तहसील गेट पर पहुंचा। यहां पर गेट के सामने स्थित सीएससी केंद्र के संचालक कर्ता और पेशे से अधिवक्ता फरहाद अंसारी पीटने लगा। जैसे ही मामले जानकारी अधिवक्ता हुए तहसील गेट पर पहुंचकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समझाकर शांत कराया। तो यहाँ पर ये भी मामला जो है हो रहा है। यहाँ पर जो है मारपीट भी यहाँ पर कर दी गई है। अधिवक्ता ने कहा है आय और जात के फर्जी मामले लेखपाल का निर्णय पहले हो चुका है। मामला थाने का है, थाना इस पर कार्रवाई करेगा। कोतवाल शैलेश मिश्रा का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। तो जखनिया तहसील में प्रदर्शन करते अधिवक्ताओं से समझाते तहसीलदार देवेंद्र यादव। तो फर्जी आय प्रमाण बनाने में 7 लेखपाल जो है आप सस्पेंड किए गए, पहले 3 किए, कुल मिलाकर 10 लेखपालों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला आप और भी देखें यहाँ पर। हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने अखिल उजागर होने पर बुधवार को जिलाधिकारी आयरका अखौरी ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने 7 लेखपालों को निलंबित कर दिया। साथ ही जांच तहसीलदारों से 5 तहसीलदारों से फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं फर्जी तरीके से बेटी नियुक्त कराने वाले सीडीओ को स्टेनो को भी तबादला कर दिया है। मामले 3 लेखपालों को पहले ही जो है निलंबित किया जा चुका है। जनपद में 290 आंगनबाड़ी कार्य पद रिक्त था। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आए थे, जिसमें 3 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति 3 पदों के लिए आवेदन निर्धारित ग्राम पंचायतों से नहीं आने पर नहीं की गई। 246 पदों पर नियुक्ति की गई, लेकिन इसके बाद चयन धांधली के आरोप लगने लगे। जांच में 12 चयनित कार्यकर्तियों की नियुक्ति गलत पाए जाने पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। डीएम ने जखनिया तहसील के अनुभव सिंह इन लोग जिनको जो है निलंबित किया। इसके अलावा जमनिया से इनको जो है
तहसील के तहसीलदार से प्रकरण स्पष्ट की मांग। वहीं सीडीओ के स्टेनो राधे साईं यादव का तबादला जमानिया तहसील के लिए कर दिया गया। देर शाम को जिलाधिकारी ने एसडीएम ज्योति मौर्य से जिला कार्यक्रम अधिकारी का चार्ज जो है हटा दिया गया। आंगनबाड़ी कार्य नियुक्ति करने वाली कमेटी में थी। वहीं इस सीडीओ के स्टेनो ने बेटी कराई थी नियुक्ति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति करने वाले कमेटी अध्यक्ष सीडीओ संतोष कुमार वैश्य इन्हीं के स्टेनो रहे। राधे साईं यादव ने अपनी बेटी का भी 42,000 का आय प्रमाण पत्र दिखाकर नियुक्ति मनिहार ब्लॉक में करा दी। मामला संज्ञान लेने के बाद पुत्री ने त्यागपत्र दे दिया। सूत्रों अनुसार स्टेनो ने बेटी के अलावा कई रिश्तेदारों की नियुक्ति कराई, जिसकी जांच चल रही है। फर्जीवाड़ा पाए जाने पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जांच में 12 लोगों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। वहीं 3 को निलंबित, 1 पर दर्ज हो चुका है केस। फर्जी आय प्रमाण बनाने मामले में जिलाधिकारी के 7 लेखपाल निलंबन से पहले सैदपुर सदर और जखनिया में एक लेखपाल को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ ही जखनिया तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैया राय पर केस दर्ज हो चुका है। कन्हैया 9,000 से ज़्यादा आय जाति और निवास प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से लेखपाल आईडी में इस्तेमाल कर बनाया था। भुटकुड़ा पुलिस कन्हैया की तलाश में जुटी है, हालांकि अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। तो आज के समाचार पत्रों में यही सबसे बड़ी हेडिंग रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में 10 लेखपाल निलंबित, सीडीओ के स्टेनो को हटाया गया। तो ये मामला सिर्फ गाजीपुर का ही नहीं है। ऐसे ही मामले अगर सही से जांच हो जाए तो पूरे प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में ऐसे मामले निकल करके आ जाएंगे। इनका सही से जांच होनी चाहिए और तब जाकर के मामला सही से निकल करके आ पाएगा, क्योंकि अब मामला शासन के पास भी पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि पूरे प्रदेश के लिए एक आदेश जारी होता है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से फर्जी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी भर्ती में नियुक्ति पाई है, इसकी जो है शासन स्तर से जांच होनी चाहिए और इसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को जाँच के लिए जो है भेजा जाना चाहिए और तभी जो है वेतन का भुगतान होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने जो है गलत तरीके से नौकरी हत्या ली है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोग जो है इनकी आय ज़्यादा है और वो फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं कमाई के लिए, उनकी भी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि शासन स्तर से संबंध में क्या होता है। फिलहाल गाजीपुर जनपद से बड़ी अपडेट आप सभी के बीच शेयर कर दी गई है। यहाँ का जो भी पूरा मामला था आप सभी को अवगत करा दिया गया है। तो और भी अन्य जनपदों की अपडेट के लिए आप बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।